अचानक चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई। भीषण अग्नि जिसकी लपटें तीनों लोकों में फैल रही थी और फिर अचानक प्रचंड मूसलाधार वर्षा होने लगी। ऐसी वर्षा जो स्वयं वर्षा के देवता इंद्र ने भी कभी नहीं देखी थी। उस वर्षा के जल से समुद्र में भयंकर तूफान मच गया। ऐसा लग रहा था मानो तीनों लोग इस भयावह जल में डूब जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो समय समय पर होता आया है। और वो क्या है? यही है आज की अधिक मास कथा का मुख्य विषय। चलिए कथा आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा जी की भी आयु होती है और वे भी 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। चलिए आपको एक छोटी सी गणना से हमारी सामान्य भाषा में समझाते हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग हमारे मानवीय वर्षों की गणना के अनुसार 17,28,000 वर्षों तक रहता है। इस प्रकार त्रेता युग 12,96,000 वर्षों तक, द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक और कलयुग जिसमें हम अभी जी रहे हैं वह 4,32,000 वर्षों तक चलता है। जब कलयुग समाप्त हो जाता है तो फिर से सतयुग प्रारंभ हो जाता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर से कलयुग। इस प्रकार चारों युग का क्रम चलता रहता है। जब ऐसे चारों युगों का 1,000 बार क्रम पूरा होता है तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन पूरा होता है। फिर प्रलय आ जाता है और फिर उनकी रात्रि प्रारंभ होती है और उनकी रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है, यानी 1,000 चतुर्युग की। इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। है ना यह अद्भुत और अत्यंत रोचक। लेकिन जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब एक प्रलय आता है और तीनों लोग उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। फिर 1,000 चतुर्युग बीतने के बाद जब उनकी रात्रि समाप्त होती है और फिर से दिन प्रारंभ होता है तब वे दोबारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो आज की कथा में हम उसी विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वे इस सृष्टि की रचना करते हैं। यह दिव्य जानकारी हमें श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में प्राप्त होती है, जहाँ मैत्री ऋषि विस्तार पूर्वक विदुर जी को सृष्टि की रचना के विषय में बता रहे थे। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो रहा था और उनकी रात्रि प्रारंभ होने वाली थी। अचानक ही भगवान संकर्षण, जो अपने फनों पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उनके मुख से प्रलय अग्नि प्रज्वलित हो उठी। ऐसी अग्नि जो तीनों लोकों को नष्ट कर देने वाली थी। उसकी लपटें तीनों लोकों में फैल चुकी थी। उस अग्नि के भयंकर ताप से बचने के लिए भृगु आदि ऋषि एवं महर्लोक के निवासी जनलोक में रहने के लिए चले गए और फिर प्रारंभ हुआ इस सृष्टि का प्रलय। महाभयंकर संघर्षण के मुख से निकलती हुई प्रलय अग्नि 100 दिव्य वर्षों तक संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म करती रही और फिर अगले 100 दिव्य वर्षों तक प्रचंड तूफान और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हुई। इस वर्षा के कारण समुद्रों में भयंकर बाढ़ आ गई और फिर तीनों जगत इस प्रलय जल में डूब गए। सूर्य और चंद्रमा ने अपना तेज खो दिया और फिर प्रलय जल के ऊपर भगवान विष्णु अनंत शेष पर योग निद्रा में विश्राम करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब कुछ नष्ट हो गया तो फिर हम सब जीव आत्माएं कहाँ चले गई, हमारा क्या हुआ? क्योंकि आत्मा तो अमर है ना, उसका तो कभी नाश नहीं होता। तो देखिए, जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया तब सभी बुद्ध जीव आत्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर गई और इस प्रकार 1,000 चतुर्युग बीत गए। ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त हो गई। अब फिर से ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ होने वाला था और इस सृष्टि की पुनः रचना होने वाली थी। तब सभी जीव आत्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ फिर से भगवान श्री विष्णु के शरीर से बाहर आने लगी और उनके साथ उनके पूर्व कर्म और इच्छाओं का सूक्ष्म आवरण भी था। अपनी इस दूषित अवस्था के कारण वे सभी जीव आत्माएं नीले रंग की दिखाई दे रही थी। अब भगवान विष्णु जीव आत्माओं के संयुक्त कर्मों पर अपना ध्यान एकाग्र करने लगे और उसी समय उनकी नाभि में एक सूक्ष्म छिद्र प्रकट हुआ, जहाँ से सूक्ष्म सृष्टि के रूप में एक कमल प्रकट होने लगा। जैसे वह विशाल कमल प्रकट हुआ, उसने चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला दिया और प्रलय के जल को सोख लिया। उसी समय गर्भोदकशाही विष्णु ने परमात्मा स्वरूप में अपना विस्तार किया और उस कमल में प्रवेश कर गए और इसी प्रकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही ब्रह्मा जी अपने जन्म के स्तोत्र को खोजने के लिए चारों दिशाओं में देखने लगे। इसी कारण उन्हें 4 सिर प्राप्त हुए।
अब उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी, क्योंकि चारों ओर केवल शून्य और अंधकार में आकाश ही फैला हुआ था। तब उन्होंने सोचा, मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, क्यों ना उसके भीतर जाकर देखा जाए कि इसका प्रारंभ आखिर कहाँ से हो रहा है। यह सोचकर ब्रह्मा जी उस कमल की खोखली डंडी में प्रवेश कर गए और नीचे की ओर जाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि भगवान विष्णु की नाभि तक पहुंचने के बाद भी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि आखिर उनका उदित्व कहाँ से और कैसे हुआ। इसलिए थक हार के वापस अपने कमल आसन पर आ गए। अब उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। इस प्रकार उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की और फिर उनके समक्ष प्रकट हुए पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान। जब ब्रह्मा जी ने शेषनाग के श्वेत देह पर विश्राम करते हुए गर्भोदकशायी विष्णु को देखा तो उनके दिव्य मनोहर और अलौकिक स्वरूप को देखकर वे पूर्ण रूप से अभिभूत हो गए और उसी क्षण वे समझ गए कि उनके समक्ष और कोई नहीं बल्कि स्वयं परम भगवान उपस्थित हैं। उसके बाद जब उन्होंने सृष्टि के 5 कारक यानी भगवान विष्णु की नाभि, कमल पुष्प, प्रलय जल, सूक्ष्म वायु तथा आकाश को देखा तो वे रजोगुण से आवेशित हो उठे। भगवान के दिव्य दर्शन मात्र से ही उनके समस्त संशयों का नाश हो गया। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का पुनः स्मरण हुआ और फिर एक बार वे सृष्टि की रचना करने के लिए स्वयं को तैयार करने लगे। इस महान कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष खड़े परम भगवान प्रभु को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, अनेक अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के बाद अब मुझे आपका दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। इस सृष्टि में आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं है। प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे ऐसी पर्याप्त बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना सफलतापूर्वक कर सकूं। प्रभु, आपकी इस प्रकार सेवा करते समय मैं किसी भी प्रकार के अहंकार से ग्रसित ना हूँ। इन भौतिक तत्वों के साथ रहने के कारण मेरे भीतर कभी भी अपवित्र भाव उत्पन्न न हो। कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करे और मेरा उचित मार्गदर्शन करके मेरी इस निराशा को दूर करे। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान से प्रार्थना की तब भगवान नारायण भी स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि ब्रह्मा जी के मन में इस सृष्टि की रचना को लेकर चिंता व्याप्त है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भगवान नारायण ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मा जी, निराश मत होइए, आपकी सारी इच्छाएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी है। मेरा ध्यान करते हुए स्वयं को भक्ति भाव में स्थिर रखिए, तब समस्त ज्ञान स्वयं आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसी प्रकार इस सृष्टि की रचना के महान कार्य को पूर्ण कीजिए। मेरी कृपा से आप कभी भी अपने कार्य में असफल नहीं होंगे। यदि आप अपने चित्त को सदा मुझ में स्थिर रखेंगे तो तथाकथित भौतिक कार्य करते हुए भी आप रजोगुण से प्रभावित नहीं होंगे। मैं आपकी प्रार्थनाओं से अति प्रसन्न हूँ। अब आप अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। इसके बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करने से पहले पुनः एक बार 100 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसके पश्चात उन्होंने फिर से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की और अपने महान कार्य को पूर्ण किया। तो ये थी पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मा जी के जन्म की अत्यंत पावन और दिव्य कथा। अगर आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में हम आपके लिए ऐसे ही सुंदर, प्रामाणिक और भक्तिमय कथाओं का भंडार लेकर आने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री हरि की कथा श्रवण से पूर्ण और मंगलमय बनाने के लिए हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और सुंदर, दिव्य और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।